वेल्डिंग वाला है, टीवी फ्रिज वाला है, कोई मैकेनिकल, जो बिजली के बगैर आज कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी काम है वो चल नहीं पाता। बिजली न आने से सभी लगभग दुकानदार परेशान हैं। जन का प्रबंध के लिए, क्योंकि हमारा जैसे मेरी मेडिकल की दुकान है जी, अब नया मतलब फ्रिज जरूर चलाना पड़ेगा, वैक्सीन वगैरह खराब हो जाती है और उसके लिए हमें मतलब कई बार आपसे पहले भी हम मिल चुके हैं, तो आश्वासन के सिवाय हमारे को मतलब कुछ नहीं मिला, इसलिए आपसे फिर अपील करा है। कोई जो आपका शेड्यूल होता है, हाँ जी, वो शेड्यूल होता है सबका। अब आपका अलग नहीं है, हमारे पूरे डीएसपी का मुंडाल का जो है ना, सबका शेड्यूल सेम है। मुंडाल का, नारनौल का, हरियाणा में जितने भी गाँव हैं सबका शेड्यूल सेम रहता है। बिजली इस टाइम से इस टाइम तक चलेगी, एपी फीडर इस टाइम से इस टाइम तक चलेगी। नहीं, हम कॉमर्शियल मीटर लगे हुए हैं सर। समझ गया। कॉमर्शियल मीटर का मतलब ये तो है नहीं, मतलब आप कॉमर्शियल मीटर लगे हुए मैंने मान ली। हाँ जी, 24 घंटे की सप्लाई नहीं है उसमें। सप्लाई तो नहीं है, जिसका चार्ज तो हमारा वो डाला जाओ ना, हम यूज तो हम 2 घंटे करा है और चार्ज हमारा मतलब 24 घंटे के हिसाब से डाला जाए। ऐसी सब बात यह है, देखो जो आप चेयर पे बैठे हो, अधिकार आपने हमारे तो सारे ज्यादा है। आप ये हमारी मतलब जो एक्शन के ऊपर चीफ का कहीं भेज के आप ऊपर जो भेजेंगे वहां से कुछ नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय और इस वक्त मुढाल में मौजूद हैं और एक शहीद पार्क में यहाँ पे दुकानदार जो हैं इकट्ठा हुए हैं, सारे के सारे जो मार्केट है यहाँ की। मुढाल व्यापार मंडल के प्रधान तेजा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ डिसीजन लिया गया, क्यों आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जानकारी ले लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, क्या कुछ आयोजन था आज, कैसे इकट्ठा हुए हैं? पहले तो प्रथम गूंज के सभी दर्शकों को राम राम। और तृतीय भाई, हम यहाँ इकट्ठा तो वैसे भी दुकानदार भाई बिजली के नए आने के कारण हो रहे थे, लेकिन इसी बीच हमारे एक दुकानदार भाई की दर्दनाक हादसा हो गया, वो कल एक्सपायर हो गया। सभी दुकानदार भाइयों ने दुकान बंद करके शोक सभा रखी है पार्क में, उस भाई की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, और भगवान से आशा करते हैं कि भाई उसकी आत्मा को शांति दे। और हम यहाँ से इकट्ठा होकर सभी दुकानदार भाई एक मत से आज पूरे दिन का शोक संदेश दिया है कि भाई सभी एक हैं और उसके घर जाके उनके परिजनों को सांत्वना देंगे। आपने 2 जिक्र किए, एक तो बिजली का और एक किसी दुकानदार साथी की मौत का, तो कौन दुकानदार थे, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। ये हमारे मोटरसाइकिल के मिस्त्री थे अंकित, जो तालू गांव से थे, और हमारे पेट्रोल पंप के साथ में दुकान थी उनकी जी। उनकी किडनी फेल होने की वजह से कल शाम को लेट अचानक मौत हुई है। अच्छा, और बिजली की क्या समस्या है और कब से आप फेस कर रहे हैं? बिजली की समस्या ये है जी, हमारे यहाँ लगभग 250 दुकानदार हैं जो कॉमर्शियल मीटर लगे हुए हैं जिनके, और उन मीटरों में हम बिल तो पे करते हैं कॉमर्शियल मीटर का, लेकिन बिजली आते हमारे पास यहाँ 2 घंटे दिन में ही, और लगभग सभी दुकानदार बाहर से हैं या नज़दीक गाँव से हैं। उनका रात को यहाँ बिजली रहे या न रहे, रात को कोई काम नहीं चल पाता, और इस दौरान जब दिन में 2 ही घंटे आती है तो वेल्डिंग वाला है, टीवी फ्रिज वाला है, कोई मैकेनिकल, जो बिजली के बगैर आज कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी काम है वो चल नहीं पाता। और हम इसी तो बिजली न आने से सभी लगभग दुकानदार परेशान हैं, और आज हमने इकट्ठा होके हम एसडीओ साहब से मिलेंगे, उनको एक हमारी मांग पत्र रखेंगे कि ताकि हमारा जो है या तो लाइन अलग लगाई जाए बिजली की बस स्टैंड की, और या कोई जो लाइन है इसमें कोई ऐसा प्रावधान किया जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दिन में लाइट मिले, रात को चाहे हमारी कटौती रात को कर ली जाए, वो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छा, आप कितने घंटे आती है और कितने घंटे आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ केवल 2 घंटे दिन में लाइट आती है। 2 घंटे में ये लगा लो आप, 2 घंटे में कोई वेल्डिंग वाला मिस्त्री है उसका किराया भी पूरा नहीं होता। 2 घंटे अगर वो काम करेगा तो 2 घंटे में ही लाइट चली जाती है, पूरा दिन खाली बैठते हैं, रात को आते हैं, रात को अगले घर चले जाते हैं, तो काम भी नहीं सुचारू रूप से चल पाते। हम ये आशा करते हैं कि कम से कम 8 से 10 घंटे दिन में लाइट मिले।
हाँ जी, क्या कहेंगे, समस्या कब से है? समस्या तो काफ़ी दिन से बनी हुई है जी। प्रशासन इस पर तरफ ध्यान नहीं दे रहा। लोगों को लाइट नहीं आएगी तो यहाँ रोज़गार कैसे चलेगा? कॉमर्शियल लाइन है, हम तो मांग करते हैं 8 से 10 घंटे कम से मिनिमम आए लाइट, काम लोगों का चले, तभी संभव हो पाएगा। अब यहाँ एसडीओ साहब से मिल के बात रखेंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या समाधान है। अच्छा, इससे पहले भी आपने कंप्लेंट वगैरह की है? कंप्लेंट तो बहुत बार कर चुके हैं, काफ़ी टाइम कर चुके हैं। टाइम टू टाइम हम बीच में बिजली घर में भी गए हैं, लेकिन कोई समाधान हो नहीं रहा। तो अब आज आगे क्या डिसीजन लेंगे अगर अब भी नहीं हो पाता है समाधान? तो वो तो देखेंगे, एक बार एसडीओ ऑफिस में जा रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है, उसके बाद अगर कोई इस प्रकार का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो आगे नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। प्रशासन से और हायर अथॉरिटी से मिलने का काम करेंगे। बस स्टैंड पर कुछ इस प्रकार के काम भी हैं, मिठाइयाँ की दुकान है, या फिर भाई उसको जैसे दूध का काम है, या फिर जैसे कई चीज़ इसी प्रकार की हैं जो बगैर लाइट के ख़राब हो जाती हैं, तो उनको बहुत आर्थिक नुकसान होता है। अगर इस प्रकार का काम, या तो वो अपना जनरेटर सेट रख रहे हैं, उनको बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, लोगों के काम बंद हो रहे हैं। तो अब तो यही है, प्रशासन से यही मांग है कि भाई वो हमारे को मैक्सिमम डे टाइम में या लाइट बढ़ाई जाए, या हमारे से किस प्रकार का सहयोग चाहिए वो हम प्रशासन से मिलके बात करेंगे, यही है। अच्छा, एक डिसीजन आपने लिया दुकानें अपनी ऑफ रखने का, तो ये आगे भी अगर कोई अनहोनी होती है किसी दुकानदार के साथ, ये भी है, हमने ये सभी ने मिलके ये किया है कि जो अगर भगवान न करे किसी के साथ कोई अनहोनी होते तो हम इसी पैटर्न पे सभी दुकानदार मिलके काम करेंगे। अच्छा, और जिसकी कोई डेथ हुई है तो उसके लिए कोई आर्थिक सहयोग या इस तरह का भी कोई आश्वासन आप दे रहे हैं? अभी देखो उनके घर जाएंगे हम, जो भी सभी कमेटी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। ठीक है जी। आकाश जी, आज दुकानदार लोग आपसे मिले थे, तो क्या कुछ पूरा मामला था, थोड़ा बताएं। सर, इनका कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं, करीबन 200 से 250 दुकानें हैं इनकी जी। तो ये सप्लाई चाह रहे हैं 24 घंटे की, तो उसके लिए विज्ञापन दे के गए हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मेरी बात हुई थी सर काफ़ी लोगों से, तो उनका कहना है कि जैसे फ्रिज की उन्हें ज़रूरत होती है, दवाइयाँ भी कुछ रखने के लिए बिजली की रेगुलर ज़रूरत होती है, और आसपास के एरिया में आ भी रही है, खासकर वो नारायणोद का जिक्र कर रहे थे, तो ये क्या पूरा मामला है? सर, आरडीएस फीडर पे 16 घंटे की सप्लाई है हमारी, जो जगमग में नहीं हुए हैं अभी, तो 16 घंटे में से 8 घंटे की कटौती सरकार के आदेशानुसार होती है इसमें जी। तो जैसे ही वो 22 या 24 घंटे के जगमग का काम पूरा हो जाएगा तो सप्लाई हो जाएगी। एक और मामला है सर, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें। अभी पिछले कुछ दिनों पहले है ना, खंबे लग रहे थे कुछ, तो उस खंबे से एक हादसा हुआ और खंबे पे आरोप लगाया गाँव वालों ने कि वो नकली थे खंबे। तो ये मामला आपके संज्ञान में है, इस पे क्या कुछ? संज्ञान में है आरोप, जब तक नहीं साबित हो जब तक तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है। बाकी खंबा चेक कर लिया है, DHBN का है, कोई उसमें कमी नहीं पाई गई है। कभी कभार हादसे हो ही जाते हैं। अच्छा, तो अब दुकानदारों का जो ये समाधान है ये कब तक हो जाएगा, क्या कुछ होगा इसके लिए अभी एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं बता सकता, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देंगे।